अनिल अंबानी के दिन कब बहुरेंगे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भारी कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की एक और कंपनी रिलायंस इनोवेंचर्स पर बड़ा संकट आ गया है। रिलायंस इनोवेंचर्स को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए एनसीएलटी में घसीटा गया है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में अमेरिका के फाइनेंसर जेसी फ्लावर्स ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इनोवेंचर्स को एनसीएलटी में घसीटा है। अमेरिकी कंपनी का दावा है कि रिलायंस इनोवेंचर्स ने उनसे लिए कर्ज का भुगतान नहीं किया है, यानी अनिल अंबानी की कंपनी ने कर्ज के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है। रिलायंस इनोवेंचर्स ने साल 2015 और 2017 में यस बैंक से लोन लिया था, जिसके बाद यस बैंक ने रिलायंस इनोवेंचर्स का करीब 1000 करोड़ रुपए का लोन जेसी फ्लावर्स को सुपुर्द कर दिया था। ये 1000 करोड़ रुपए का लोन यस बैंक की ओर से टर्म लोन और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के रूप में दिया गया था। जेसी फ्लावर्स का कहना है कि अनिल अंबानी की रिलायंस इनोवेंचर्स ने 100 करोड़ रुपए का ब्याज भी नहीं चुकाया है, यानी ब्याज के पेमेंट में भी रिलायंस इनोवेंचर्स ने डिफॉल्ट किया है। अब ये तो एक पक्ष की बात हुई, अब आइए दूसरे पक्ष पर, यानी रिलायंस इनोवेंचर्स का क्या कहना है ये जान लीजिए। अनिल अंबानी की कंपनी का दावा है कि उसने फाइनेंशियर को जो कोलैटरल दिया था वह उसके कर्ज को कवर करने के लिए काफी था। कंपनी ने कहा कि क्रेडिटर ने गलत समय पर रिलायंस ग्रुप की 4 कंपनियों की फायर सेल की थी, जिससे शेयरों में भारी गिरावट आई। इसके लिए होल्डिंग कंपनी ने 2598 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस के शेयरों को गिरवी रखा गया था। यस बैंक ने 2019 में ही फायर सेल में इन शेयरों को महज 142 करोड़ रुपए में ही बेच दिया था। उसके बाद कंपनी का लोन जेसी फ्लावर्स के पास चला गया। और तो और अनिल अंबानी की कंपनी ने दावा किया है कि जेसी फ्लावर्स के पास एनसीएलटी में जाने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि आपको बता दें, एनसीएलटी ने जेसी फ्लावर्स की याचिका को स्वीकार कर लिया है और यह भी कहा है कि जेसी फ्लावर्स ने रिलायंस इनोवेंचर्स का डेब्ट और डिफॉल्ट दोनों को साबित कर दिया है। अब जाते जाते अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल का हालचाल भी ले लीजिए। नवंबर 2021 से ही रिलायंस कैपिटल रिजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए अंतिम तारीख 16 जुलाई 2023 तय की गई। फरवरी 2022 में ही 54 कंपनियों ने रिलायंस कैपिटल में रुचि दिखाई थी और 14 कंपनियों ने अगस्त 2022 तक नॉन बाइंडिंग बोलियां लगाई थी। दिसंबर 2022 तक केवल 4 कंपनियों ने अंतिम बोलियां लगाई हैं। ये कंपनियां हिंदुजा ग्रुप, टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स, कॉस्मिया पिरामल कॉन्सोर्टियम और सिंगापुर की ऑक ट्री कैपिटल थी। चूंकि ये बोलियां लिक्विडेशन वैल्यू से कम थी, इसलिए क्रेडिटर्स कमेटी ने रिवाइज्ड बोलियों के लिए ई नीलामी का सहारा लिया था। इसमें हिंदुजा ग्रुप, ओक ट्री और टोरेंट इन्वेस्टमेंट बोली लगाने वाली टॉप कंपनियां बनी थी। फिलहाल रिलायंस कैपिटल पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।